इस बोर्ड पर नजर डालिए। बोर्ड देखकर राहत महसूस होगी कि साईं की नगरी शिरडी में साईं बाबा के नाम पर समाज से ठुकराए हुए बेबस, लाचार, अनाथ और मजलूम बच्चों का ये महफूज ठिकाना है। लेकिन ये सिर्फ एक छलावा से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि इस अनाथालय के अंदर जो कुछ चल रहा था वो शर्मसार करने वाला था। यहाँ हवस का एक भेड़िया इन मासूम लड़के लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था। दुनिया की नजरों में समाज सेवा का लबादा ओढ़कर ये लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाने के फिराक में था। मासूम लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की नामुराद हरकत को अंजाम देने की फिराक में था। हवस के पुजारी का असली चेहरा दुनिया के सामने तब आया जब अनाथालय की एक लड़की ने हिम्मत करके पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मुझे चिट्ठियाँ लिखी। क्या लिखा था चिट्ठी में? चिट्ठी में गंदी बातें लिखी थी और ऐसा कहा था, आज बहुत खूबसूरत दिख रही है। इस मासूम लड़की की आप बीती सुनने के बाद आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि शिरडी के इस बाल सदन अनाथालय में समाज सेवा के नाम पर क्या कुछ चल रहा था। हवस के इस पुजारी के नामुराद चेहरों को भी अब आपके सामने बेनकाब कर देते हैं। यही है इस साईं बाबा बाल सदन अनाथालय का संचालक सैयद अली मोहम्मद, जिसने इन मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन इसका असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होने के बाद से ही ये फरार है। अब पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही है। अली मोहम्मद खुद बख्श, ये जो चालक है उसका, जो शिक्षक है वहाँ का, उसने एक लड़की पे जो विनय भंग का जो अत्याचार किया उसके बारे में IPC 354 के मुताबिक गुनाह दर्ज किया है और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आसपास के लोगों को भी जब इस अनाथालय के संचालक की असलियत का पता चला तो लोगों ने अनाथालय में जाकर सच्चाई पता करने की कोशिश की। लोगों को देखकर यहाँ रहने वाले दूसरे लड़के लड़कियों ने भी हिम्मत दिखाई और संचालक की नामुराद हरकत का राज फाश किया। अनाथालय से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई है। अब देखना ये है कि हवस का ये पुजारी पुलिस की गिरफ्त में कब आता है। ब्रजेश मोटे, CNEB शिरडी।